हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारा यूट्यूब चैनल क्विक लर्नर क्यूएल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को सीसीटीवी ऑपरेटर कैसे बने इसके बारे में पूरा कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। जैसे कि एक तो सीसीटीवी ऑपरेटर कैसे बने, उसके बाद में यदि आप इसमें करियर बनाना चाह रहे हैं तो आपके पास क्या एक्स्ट्रा स्किल्स होना चाहिए, उसके बाद आप कौन कौन से कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आपको सैलरी कितना मिलेगा, ये सारा जानकारी आपको इस एक वीडियो में मिलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि जब भी हम इस तरह का कोई वीडियो लेकर के आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उस वीडियो को देख सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि इसमें क्या क्वालिफिकेशंस डिमांड किया जाता है। तो दोस्तों यदि आप इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, यानी कि आप सीसीटीवी ऑपरेटर बनना चाह रहे हैं, तो आपके पास जो क्वालिफिकेशंस होना चाहिए डिप्लोमा या फिर बीटेक। दोस्तों आपको इस फील्ड में डिप्लोमा या फिर बीटेक करना होगा। ये तो रहा कि एक आपके पास टेक्निकल डिग्री होना चाहिए। दोस्तों यदि आप ये डिग्री कर रखे हैं तो आपको ये पता होगा सीसीटीवी के बारे में, लैन क्या होता है, वैन क्या होता है, आईपी कैमरा क्या होता है, मतलब कि सीसीटीवी से रिलेटेड जो भी टेक्निकल टर्म होता है इसके बारे में आप जरूर अवेयर होंगे पहले से। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ डिग्री हो जाने से आपको ये जॉब नहीं मिलेगा। आपके पास कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस यानी कि एक्स्ट्रा स्किल्स आपको रखना होगा, तभी जाकर के आप इस पोस्ट में अप्लाई करने के बाद आप सिलेक्शंस ले पाओगे। तो दोस्तों वो एक्स्ट्रा स्किल्स आपके पास क्या होना चाहिए, तो सबसे पहला आपके पास ऑब्जर्वेशंस कैपेबिलिटी होना चाहिए। मतलब ये कि जब आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं, यानी कि आप सिस्टम पे बैठ करके सीसीटीवी के थ्रू आप ऑब्जर्व कर रहे हैं लोगों को आते जाते, या फिर कोई भी वैन वगैरह आ रहा है या फिर कोई भी एक्टिविटी उस सीसीटीवी कैमरा के अंतर्गत हो रहा है, तो आपको ये ऑब्जर्व करना होगा, ये देखना होगा कि वो किस प्रकार का घटना हो रहा है। यदि कोई वहाँ से आदमी आ जा रहा है तो उसका किस टाइप का मेंटालिटी है, थोड़ा सा उसके चाल ढाल से, उसका जो फेस एक्सप्रेशंस है, या फिर कुछ बोल रहा है तो उसका लिप एक्सप्रेशन से आपको बहुत कुछ पता करना होगा। अपने आप में ये एनालिसिस करना होगा कि आखिर वो किस टाइप का एक्टिविटी कर रहा है या फिर किस टाइप का एक्टिविटी कर सकता है। तो ये सब चीज़ आपके अंदर होना चाहिए दोस्तों, इसी को कहते हैं ऑब्जर्वेशंस। उसके बाद दोस्तों आपके पास जो एक्स्ट्रा स्किल्स होना चाहिए वो है कम्युनिकेशन स्किल। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक सीसीटीवी ऑपरेटर के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि मान लीजिए जब कभी कोई घटना हो जाए या फिर कोई इंस्पेक्शंस के लिए आ जाए और आपसे सीसीटीवी फुटेज मांगे वो घटना से रिलेटेड, या फिर कोई स्पेशल दिन का, या फिर कोई स्पेशल फुटेज का, मतलब कोई एक स्पेशल टाइम का, यदि इस प्रकार का कुछ भी आपसे डिमांड करे या फिर आपसे कुछ पूछे, कुछ इंस्पेक्शंस के लिए वैसा कुछ हो जाए, या कुछ ऐसा क्राइम हो जाए जिसमें आपके पास पुलिस आकर के आपसे कुछ इंक्वायरी करे, आपसे कुछ पूछताछ करे, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से बता पाएँ। तो दोस्तों ये जो कम्युनिकेशन स्किल है ये आपका रिटेन में भी, मतलब कि आप इस प्रकार की चीज़ को लिख करके भी अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएँ, उसके बाद बोल करके भी आप एक्सप्रेस कर पाएँ। तो मतलब रिटेन और वर्बल दोनों तरीके से आपको इसमें दक्ष होना होगा, तभी जाकर के आप इस फील्ड में बहुत ही अच्छा कर पाओगे। दोस्तों उसके अलावा आपके पास जो और स्किल होना चाहिए वो एक एमटीएस का, मतलब एमटीएस कहने का मतलब वो एमटीएस नहीं जो आपके दिमाग में अचानक आ गया होगा, मतलब 2-3 काम एक साथ आप कर सकें। जैसे कि मान लीजिए आप सिस्टम पे बैठ करके सीसीटीवी में एनालिसिस कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या एक्टिविटी हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो उस दौरान मान लीजिए आपके पास कोई फ़ोन कॉल आ गया, आपसे कुछ पूछा जा रहा है, या फिर कोई एक घटना हो रहा है, मतलब वहाँ पे मान लीजिए झगड़ा हो रहा है या फिर कुछ तोड़ फोड़ हो रहा है, तो उसको आपको देख करके तुरंत सिक्योरिटी गार्ड को या फिर वहाँ पर जो भी सिक्योरिटी पर्सनल डिप्लॉयड है उसको आपको तुरंत फ़ोन करके बताना। उसके बाद में आपको एक्टिविटी के ऊपर भी नज़र रखना है। मतलब देखिए यहाँ से आपका 2 काम, एक काम तो फ़ोन करके आपको बताना है क्या घटना हो रहा है, दूसरा आपको एनालिसिस करना है। उसके बाद में कभी कभार ये होता है कि कोई सीसीटीवी ख़राब हो रहा है तो उसके ऊपर में देखना है कि आखिर क्या प्रॉब्लम हो गया, उसके सिस्टम में कुछ खराबी आ रहा है तो उसको भी देखना है। तो ये सब चीज़ आपको एक साथ कभी कभार करना पड़ सकता है। तो ऐसे में आपके पास बहुत सारा काम करने का, मतलब 2-3 अलग अलग काम करने का एक्सपीरियंस आपके साथ होना चाहिए, तभी जा करके आप इस फील्ड में बहुत ही अच्छा कर पाओगे। तो दोस्तों ये जो 3 पॉइंट हम बताएं, ऑब्जर्वेशंस का, कम्युनिकेशन स्किल का और यहाँ पे एमटीएस स्किल का, ये 3 स्किल आपके पास
होना अति आवश्यक है यदि आप इस फील्ड में करियर बनाना चाह रहे हैं। यदि आपके पास नहीं है तो आप यूट्यूब की मदद से या गूगल की मदद से आप जा करके ये सब सीख सकते हैं। उसके बाद अब आप लोग को ये बताते हैं कि आप कौन कौन से कंपनी में ये जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि सीसीटीवी ऑपरेटर बन सकते हैं। तो दोस्तों आज के दुनिया में सीसीटीवी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। मतलब जब से इसका खोज हुआ है तब से सिक्योरिटी के फील्ड में एक क्रांतिकारी के रूप में ये उभर कर आया है। दोस्तों आज आप देखते होंगे कि छोटा से छोटा संस्थान हो या फिर बड़े से बड़े संस्थान हो, हर जगह पे आपको सीसीटीवी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों सीसीटीवी लगा हुआ है मतलब कि वहाँ पे सीसीटीवी ऑपरेटर का काम करने वाला कोई ना कोई होगा ही होगा। तो दोस्तों हर कंपनी में, हर संस्थान में आपको सीसीटीवी ऑपरेटर मिल जाएगा। मतलब कि इसमें जो जॉब अपॉर्चुनिटी वो बहुत ही बड़ा है। लेकिन सारे कंपनी जो भी वहाँ पे सीसीटीवी काम कर रहे हैं उसको वो खुद जॉब नहीं देते हैं, बल्कि वो किसी न किसी कंपनी के थ्रू वहाँ पे जॉब प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों उसमें से कुछ लिमिटेड कंपनी है, वो सिक्योरिटी से रिलेटेड कंपनी है। मतलब वो कंपनी जो सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करते हैं वही सारे कंपनी सीसीटीवी ऑपरेटर भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि दोस्तों सीसीटीवी भी एक सिक्योरिटी से ही रिलेटेड चीज़ है, इसीलिए वो सारे कंपनी ये सुविधा प्रोवाइड करती है। मतलब अभी इंडिया में जितने भी सिक्योरिटी कंपनी काम कर रहे हैं, जैसे कि आपका SIS हो, G4S हो, टॉप्स है, आपका कैप्स्टन है, पियोनियर है, और भी बहुत सारे कंपनी जो कि नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, कुछ स्टेट लेवल पे काम कर रहे हैं, तो ये सारे कंपनी में सीसीटीवी ऑपरेटर का भर्ती होता है। और ये सारी कंपनियां बड़े बड़े संस्थान हो या फिर छोटे संस्थान हो, वहाँ पे इन लोगों को जॉब प्रोवाइड करवाते हैं। दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि आप कहाँ कहाँ पे जा करके अपना जॉब ले सकते हैं। मतलब कौन कौन से कंपनी है जिसमें सीसीटीवी ऑपरेटर का भर्ती होता है। दोस्तों अब हम आप लोग को ये बताते हैं कि एक सीसीटीवी ऑपरेटर को कितना सैलरी मिलता है। तो दोस्तों सैलरी डिपेंड करता है कि किस टाइप का संस्थान में आपका भर्ती हुआ है। यदि आप बड़े सिक्योरिटी कंपनी के अंतर्गत आप ज्वाइनिंग किए हैं या भर्ती हुआ है आपका, और वो कंपनी आपको बड़े संस्थान में जॉब दिलवाते हैं, तो दोस्तों वहाँ पे आपका सैलरी अच्छा खासा होगा। लेकिन वहीं यदि आप छोटे कंपनी में भर्ती हुए हैं और कोई छोटे संस्थान में जहाँ पे 2-3 ही सीसीटीवी कैमरा काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका सैलरी भी थोड़ा कम हो सकता है। तो दोस्तों सैलरी जो वैरी करता है वो 10-12 हज़ार से लेकर के 40-50 हज़ार तक देखने को मिलता है एक मंथ का एक सीसीटीवी ऑपरेटर का। मतलब कि यदि आप इसमें अपना करियर बनाना चाह रहे तो आपका सैलरी 10-12 हज़ार, 15 हज़ार से स्टार्टिंग होकर के 35-40 हज़ार, 50 हज़ार तक भी देखने को मिलेगा। दोस्तों ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार के सिक्योरिटी कंपनी से आप जुड़े हैं और वो सिक्योरिटी कंपनी आपको किस प्रकार के संस्थान में जॉब दी है। अब दोस्तों लास्ट में हम आप लोग को ये बताते हैं कि आप यदि सीसीटीवी ऑपरेटर बनना चाह रहे हैं तो आप कहाँ से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से कंपनी में भर्ती हो सकते हैं। पीछे तो बताएं, लेकिन लास्ट में हम थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को बता दे रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात कि सारे कंपनी इसमें भर्ती नहीं करते हैं। जो सिक्योरिटी से रिलेटेड कंपनी है वही कंपनियां सीसीटीवी ऑपरेटर को भर्ती करते हैं। जैसे कि आपका SIS है, G4S है, टॉप्स है, पियोनियर है, कैप्स्टन है, स्मॉल बॉल है, बहुत सारे जो कंपनी इस फील्ड में काम कर रहे हैं वही सारे कंपनी सीसीटीवी ऑपरेटर को भर्ती करते हैं। तो दोस्तों यदि आप इसमें अपना करियर बनाना चाह रहे हैं तो इन सारे के वेबसाइट पे जाकर के आप अपना रिज्यूम डाल दीजिए, वहाँ से आपका कॉल आएगा, उसके बाद आप फिर इंटरव्यू दीजिएगा। दोस्तों इंटरव्यू वगैरह से रिलेटेड भी हम आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, आप वो वीडियो देख करके उसका प्रिपरेशंस कर सकते हैं। तो आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होने पे फिर आपका वहाँ पे कुछ दिन ट्रेनिंग होगा, फिर आपको जॉब मिलेगा। दोस्तों ये तो रहा कि कंपनी के वेबसाइट की मदद से, और नहीं तो बहुत सारा भी जॉब एप्लीकेशंस आ चुका है। जैसे कि दोस्तों मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है अपना ऐप का, APNA एक ऐप है जहाँ पे आप जा करके सीसीटीवी ऑपरेटर का जॉब ढूंढ सकते हैं। वहाँ पे इससे रिलेटेड बहुत सारा जॉब अवेलेबल है, तो वहाँ पे भी जाकर आप सर्च कर सकते हैं और फिर अप्लाई करके इंटरव्यू देने के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरा डिटेल रहा सीसीटीवी ऑपरेटर कैसे बने उसके बारे में, उसके बाद क्या क्या क्वालिफिकेशंस का डिमांड किया जाता है उसके बारे में। तो दोस्तों यदि आपके मन में अब भी कोई प्रश्न आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देंगे। दोस्तों यदि टॉपिक बड़ा रहा तो हम उस पर एक स्पेशल वीडियो भी बना करके प्रोवाइड कर देंगे। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों? इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है,
कुछ नया जानकारी मिला है तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम सिक्योरिटी, सेफ्टी या फिर कोई जॉब से रिलेटेड वीडियो लेकर के आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उस वीडियो को देख सकें और कुछ सीख सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।